हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे एक रीसेंट न्यूज़ का, जिसमें कि अभी ये पता चला है कि जो मंगलयान है उसके द्वारा मार्स का एक मून है जो कि उसके सबसे पास का मून है जिसका नाम फोबोस है, उसकी इमेज को रिसेंटली कैप्चर किया गया है। तो इस लेक्चर में हम मंगलयान के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और उसके अलावा जैसे हमारा जो मार्स प्लानेट है उसके बारे में भी, और उसके आसपास के जो मून्स हैं, अगर फोबोस के अलावा और कोई मून भी है तो उन सब के बारे में भी पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे then do like, share and subscribe to study couch. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो इसरो का एक मिशन है मॉम मिशन, जिसकी फुल फॉर्म बेसिकली मार्स ऑर्बिटर मिशन होती है या फिर जिसको मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक कैमरा है जिसका नाम है मार्स कलर कैमरा। उसकी हेल्प से जो मार्स प्लानेट है उसका जो सबसे पास का और सबसे बिगेस्ट मून है जिसका नाम है फोबोस, उसकी इमेज को अभी रिसेंटली कैप्चर किया गया है। अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाने, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है या फिर जिसको मॉम बोलते हैं या फिर इसको मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, इसको बेसिकली 2013 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। 5 नवंबर 2013 को जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसरो बोलते हैं, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ये स्पेस में चला गया था 24 सितंबर 2014। और तब से ही ये जो मंगलयान है ये मार्स प्लानेट के ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है। वहाँ पे बेसिकली इसको भेजने का मेन मकसद यहाँ पे ये था कि जो मार्स प्लानेट जो है उसका सरफेस कैसा है, वहाँ की जो मिनरल कंपोजिशंस है वो कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बेसिकली वहाँ पे लोग रह सकते हैं या नहीं, मार्स प्लानेट पे मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए ही मेनली मंगलयान मिशन को इसरो के द्वारा भेजा गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटर प्लानेटरी मिशन था। और वर्ल्ड में इंडिया को इस मिशन के थ्रू 4th पोजीशन मिल गई थी मार्स पे पहुंचने के लिए। इससे पहले जैसे कि रसिया के जो रॉसकॉस्मोस है स्पेस एजेंसी, जैसे कि इंडिया की जो इसरो है, ऐसे ही रसिया की रॉसकॉस्मोस है, यूएसए की है नासा, और ईयू जिसको कि यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, उसकी स्पेस एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनके द्वारा भी पहले मार्स पे जाया जा चुका है और 4th नंबर पे मंगलयान की हेल्प से इंडिया बन गया था। और जो एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उन सब में इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था मंगलयान की हेल्प से, जो मार्स की स्टडी के लिए कोई मिशन डेडिकेट किया गया था। वैसे तो इनिशियली जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसका मेन पर्पस था कि 6 महीने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, बट इसरो के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब के द्वारा बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कि कई साल तक ये वहाँ पे रह सकता है, इसमें इतना सारा फ्यूल है कि उसकी कैपेबिलिटी को ये वहाँ पे रख सकता है। इस वजह से ही ये अभी भी जो मंगलयान है, जो मार्स का ऑर्बिट है, वहाँ पे ऑपरेटेड है। अब हम बात करते हैं मार्स प्लैनेट के बारे में, जिसको कि रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स को अगर हम जो सन है उसके रेस्पेक्ट में बात करें, उससे डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इस टाइप से कुछ आता है। सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद में आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर उसके बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। तो इस तरह से इनका कुछ सीक्वेंस है सन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस से। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मार्स है वो आता है 4th नंबर पे, सन से 4th नंबर पे मार्स आता है। और इन सारे प्लैनेट्स को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक भी है, माई वेरी इंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये एनसीईआरटी में बेसिकली पाई जाती है, इस टाइप की जो ट्रिक है ये। तो इस तरह से इन सारे प्लैनेट्स को याद रख सकते हैं। और जो मार्स प्लैनेट है जो कि सन से 4th नंबर पे आता है, और ये बेसिकली सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सबसे जो छोटा प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी, और उसके बाद आता है मार्स, जिसको कि मंगल प्लैनेट भी हम बोलते हैं। और इसको बेसिकली रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो आयरन ऑक्साइड है वो मार्स का जो सरफेस है वहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड की वजह से ही बेसिकली उसके जो सरफेस है वो रेडिश कलर का हो जाता है। इस वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट नोन माउंटेन जो है वो पाया जाता है एक सोलर सिस्टम में, और जो लार्जेस्ट वोल्केनो है वो भी सोलर सिस्टम में पाया जाता है, किसी भी प्लैनेट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो उसका नाम है ओलंपिस मोन्स। जो ओलंपिस मोन्स है वो मार्स की एक साइट है, जो मंगल ग्रह है उसकी एक साइट है ओलंपिस मोन्स, जो कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वोल्केनो है और हाईएस्ट नोन माउंटेन है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ओलंपिस मोन्स जो है वो किस प्लानेट में है या फिर वो क्या है। अब बात करते हैं इसके मून्स की। जो
मार्स प्लानेट है, इसके बेसिकली दो मून्स हैं, फोबोस और डियोमोस। और ये दोनों, जैसे बात करें मार्स के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे मार्स है तो यहाँ पे ऑर्बिट करता है फोबोस इसके पास में, और उसके बाद में यहाँ पे ऑर्बिट करता है डियोमोस। जो फोबोस है वो बेसिकली राइज होता है वेस्ट से और उसके बाद में सेट होता है ईस्ट में, और ये 11 घंटे में वापस से दोबारा राइज होना इसका स्टार्ट हो जाता है। और जो डियोमोस जो मून है मार्स प्लानेट का, वो बेसिकली ईस्ट से राइज होता है और उसके बाद धीरे धीरे जाके वेस्ट में सेट हो जाता है। और इसके जो अपीरियंसेस जो होती है, जैसे एक बार जो मून प्लानेट है वो दिखा, उसके बाद में वो डिसअपियर हो गया, तो इन सब के बीच में जो गैप होता है वो होता है 30 आवर्स का। 2.7 डेज इनको हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। बट जो फोबोस मून था वो 11 घंटे में ही वापस से राइज हो जाता है। तो जो ये फोबोस मून है, जिसको कि अभी रिसेंटली जो मंगलयान है उसके द्वारा कैप्चर किया गया है, और इसके अलावा जो दूसरा मून है मार्स प्लैनेट का जिसका नाम दियोमोस है, इन दोनों मून्स को बेसिकली डिस्कवर किया गया था 1877 में, 1877 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा जिनका नाम था SF हॉल। इसके द्वारा इन दोनों मून्स को 1887 में डिस्कवर किया गया था। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जो फोबोस मून है वो मार्स के पास में है, ऑर्बिट करता है, और जो डियोमोस मून है वो मार्स के काफ़ी डिस्टेंस में ऑर्बिट करता है। इन दोनों की साइज़ की अगर हम बात करें तो जो फोबोस मून जो है उसका साइज काफ़ी इरेगुलर शेप का है, और उसका जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स की इसकी मीन रेडियस है। और इसको कंपेयर अगर हम डियोमोस मून से करें तो उससे ये 7 गुना ज़्यादा बड़ा है जो फोबोस मून है। और ये बेसिकली मेनली माना जाता है कि ये जो फोबोस मून है ये कार्बेनशियस जो कॉन्ड्राइट्स होते हैं उन सब से मिलके ही बना हुआ होता है। सो जो ये मार्स प्लैनेट के जो दोनों ऑर्बिट्स हैं, ये दोनों एक नेचुरल साइट्स हैं मार्स प्लैनेट की। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मार्स प्लैनेट के दोनों मून्स हैं उन सब से रिलेटेड, जिनमें से कि फोबोस जो है उसकी इमेज को अभी रिसेंटली जो मंगलयान है उसके द्वारा कैप्चर किया गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।